नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्ष की मीटिंग से होते ही भाजपा में मची सकपकाहट। आपको बता दें तमाम विपक्षी गठबंधन आए एक साथ। आपको बता दें अब 26 से हटकर 28 दल होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चुनाव के आते से ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक के बाद एक पड़ रहे जो छापे पड़ने से भड़क गए अशोक गहलोत। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इंडिया मिलकर हराएगा बीजेपी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का फिर से इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, बोले हमें तो अछूता समझता है इंडिया गठबंधन, हम नहीं है इनके साथ। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी पर राहुल गांधी ने फिर से फोड़ दिया बम। अडानी पर बड़े खुलासे के बाद दोस्तों भाजपा में फिर मची सकपकाहट। वहीं पर दोस्तों मायावती को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की बी टीम। जी हां, बीजेपी के संपर्क में रहती है मायावती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर बना मजाक। खुद बीजेपी ने बता दिया प्रधानमंत्री को टर्मिनेटर। आपको बता दें एक मशहूर फिल्म है हॉलीवुड की, उसमें टर्मिनेटर एक कैरेक्टर था, फिल्म का नाम था, उससे कंपेयर किया गया प्रधानमंत्री को। बताएंगे आखिर इसका मजाक क्यों बन गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 के लिए तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। खरगे बीजेपी के ऊपर बरसे, बोले 2024 में जनता करेगी बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है वो इनको 24 में सत्ता से बाहर कर देगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन बनने के बाद चीन डरेगा। बताएंगे क्या कुछ बोला है और उन्होंने। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चले इमरान मसूद ने की थी राहुल गांधी को बताया था राजनीति का हीरो, तो भड़क गई मायावती, इसीलिए किया है इमरान मसूद को बाहर। बताएंगे क्या कुछ बोला है उन्होंने भी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मीटिंग में पहुंचे राहुल गांधी और तमाम दिग्गज नेता, विपक्ष हुआ एकजुट। आपको बताते चले जो विपक्ष का गठबंधन 26 दलों का था वो अब की बार बढ़कर 28 दलों का हो गया है। दरअसल आपको बताते चले 26 दल में 2 और बड़े दल जुड़ गए, इसीलिए अब ये जो है 28 दलों का गठबंधन हो गया है। आपको बताते चले बीजेपी को इसकी सबसे बड़ी टेंशन है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि दूसरा गठबंधन बने और इंडिया में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आपको बता दें जिनकी विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं खाती या फिर जो बीजेपी के साथ रह रहकर परेशान आ चुके हैं, उनको ना पद सही से पद मिला और ना ही उन्हें राजनीति करने दी जा रही है, ना अच्छे काम करने दिए जाते हैं, उन सभी लोगों ने बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत है। 2024 तक आप देखिएगा बीजेपी के कई दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर सही से राजनीति नहीं कर सकते। न सिर्फ राजनीति बल्कि आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर कोई भी फैसला नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू दोस्तों अगर आप फैसला लेने की बात करते हैं तो बीजेपी में सिर्फ 2 ही लोगों की चलती है, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये दो लोग ही जो है तय करते हैं क्या होगा, कैसे होगा और कैसे सरकार चलेगी। लेकिन विपक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन फ्रीडम देता है लोगों को बोलने की, उनके हिसाब से चलने की। ऐसे में आपको बताते चले अब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब 26 दल हटकर 28 दल होगा, यानी कि 2 दल और बढ़ गए हैं। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने इस बात का पहले ही खुलासा किया था कि इंडिया गठबंधन में जो है यहाँ पर और लोग जुड़ेंगे। वहीं पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग जैसे ही शुरू हुई, संबित पात्रा ने कहा कि घमंडिया गठबंधन। संबित पात्रा को विपक्ष ने जमकर घेरा। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी में डर है, बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये इंडिया गठबंधन बने। आपको बताते चले ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और भी जो है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग जितने भी बड़े नेता थे वो इस मीटिंग में शामिल हुए। आपको बता दें जमावड़ा लगना शुरू सुबह से ही हो गया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। अडानी की पोल खोलने के बाद बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कल 5 बजे राहुल गांधी ने फिर से अडानी वाला बम फोड़ दिया। आप सब लोग
लोगों ने राहुल गांधी का वीडियो देख लिया होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए कहा कि कैसे अडानी की शेल कंपनियों में पैसा लगाकर काले धन को व्हाइट किया गया है। दरअसल दोस्तों, जब भी आपके पास काला धन होता है तो आप उसको व्हाइट मनी करने की कोशिश करते हो, और उसको व्हाइट मनी कैसे किया जा सकता है दोस्तों? किसी बिजनेस में लगाकर, किसी जगहों पर लगाकर, ताकि उस पैसे को जो है काले धन से व्हाइट धन में चेंज किया जा सके। यही कारण है जो अब काले धन का मामला फिर से राहुल गांधी ने निकाल लिया। आपको बताते चले, कल जब मीटिंग हुई, कल जब 5 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके दौरान राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए, देश के, आप समझिए, देश के करोड़ों रुपए ब्लैक मनी से व्हाइट मनी की गई है, और ये पैसा अडानी की कंपनियों में लगाकर किया गया है। ईडी ने खुद खुलासे किए हैं दोस्तों बड़े, और अब ईडी ने तो इनकी कंपनी, अब इस पर सवाल भी खड़े हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ईडी दोस्तों हमेशा बीजेपी के कहने पर काम करती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अडानी के राज धीरे धीरे कर खुलने शुरू हो गए। आपको बताते चले, गौतम अडानी की हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की शेयर्स के दाम धड़ाम करके गिर गए थे, और जिन लोगों ने गौतम अडानी के शेयर्स पर पैसा लगा रखा था, उनके पैसों की भी जो बलि चढ़ गई थी। इसीलिए दोस्तों, गौतम अडानी के शेयर्स जब दाम गिरे तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो है गौतम अडानी परेशान था। ऐसे में गौतम अडानी के ऊपर राहुल गांधी ने एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल अडानी की शेल कंपनियों में बाकायदा पैसा लगाया गया है और ये ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया है। आपको याद होगा दोस्तों, जब सबसे पहले राहुल गांधी ने ही मुद्दा उठाया था शेल कंपनी का, राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री सवाल का जवाब दे, 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए हैं जो अडानी की शेल कंपनी में लगाए गए हैं। और अब खुलासा भी हो गया दोस्तों कि करोड़ों रुपए जो अडानी की कंपनी में है वो दरअसल ब्लैक मनी है देश की। देश में जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने की कोशिश की गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का उड़वाया मजाक। आपको बताते चले, यहाँ पर प्रधानमंत्री को बता दिया गया टर्मिनेटर। दरअसल दोस्तों, टर्मिनेटर एक फिल्म का नाम है जो कि एक हॉलीवुड की फिल्म थी। ये एक बहुत ही दिग्गज फिल्म थी दोस्तों, और बहुत चली थी ये फिल्म, लोगों को बहुत पसंद है, आज भी देखते हैं वो टर्मिनेटर। दरअसल दोस्तों, टर्मिनेटर के ऊपर का बीजेपी ने ट्वीट किया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की तस्वीर को शेयर करते हुए मुंडी टर्मिनेटर के ऊपर लगाकर जोड़कर मर्ज करके कहा कि प्रधानमंत्री टर्मिनेटर है, और विपक्ष गलतफहमी में है कि जो इंडिया गठबंधन है वो प्रधानमंत्री को हरा देगा और जीत जाएगा। ये सिर्फ गलतफहमी में है, 24 में प्रधानमंत्री ही वापस आएंगे। ये ट्वीट किया है दोस्तों अमित मालवीय ने। अमित मालवीय कौन है दोस्तों? बीजेपी की आईटी सेल के हेड है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी जो है वो ये ट्वीट करके बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल दोस्तों, लोगों ने, अब यूजर ने सवाल पूछा है कि क्या टर्मिनेटर का मतलब भी पता है, कि सिर्फ यूं ही ट्वीट कर दिया है। और यूजर्स ने खूब मजे भी लिए, किसी ने हंसती हुई इमोजी शेयर किए, तो किसी ने जो है मोदी बीजेपी को जो है यहाँ पर उसका असली रंग बता दिया कि यही सच में बीजेपी है। दरअसल दोस्तों, टर्मिनेटर का मतलब होता है खत्म करने वाला, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर देगा इंसान को। टर्मिनेटर का मतलब होता है खत्म करने वाला। अब बीजेपी को शायद पता नहीं होगा दोस्तों। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या अच्छा इसीलिए टर्मिनेटर नाम दिया क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, विपक्ष को धीरे धीरे कर खत्म कर रहा है, जेलों में डलवा रहा है, तो ये नाम बिल्कुल सही सूट करता है प्रधानमंत्री पर, टर्मिनेटर, क्योंकि इसका तो अर्थ ही ये है खत्म करने वाला। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि टर्मिनेटर का मतलब जानने के बाद बीजेपी के अमित मालवीय को अपना खोपड़ा पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री को फंसवा दिया है। अब लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री के। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री डर गए हैं, इंडिया गठबंधन है इसीलिए बीजेपी कर रही है नए नए कारनामे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन को बुरी तरीके से ट्रोल करते हैं का बीजेपी वाले, क्योंकि उन्हें डर लगता है, और जब कोई डरता है दोस्तों तभी उस चीज के बारे में बात करता है। यही कारण है जो अब आपको बताते चले, जमकर हमलावर हो गए लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी डरी हुई है, और इसीलिए दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी ने जो है यहाँ पर इंडिया को घमंडिया गठबंधन नाम दे दिया है। जिसके बाद आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने जमकर भड़ास निकाली। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को
पूरी तरीके से साफ कर देंगे। 2024 से पहले बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त विपक्ष जो है वो जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन देश की जो अदालतें हैं, संस्थाएं हैं, उन पर भी कब्जा जमा लिया है। आप समझिए दोस्तों, जितनी भी चीजें हमारे देश में हो रही हैं, और इस चीज पर सवाल क्यों ना उठे भाई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। कभी आप इतिहास बदलने की बात करते हो, कभी आप कहते हो कि ये सही नहीं है, इस फिल्म में ये बताया जाता। मतलब आप समझिए, अब तो फिल्मों में भी मिस्टेकें निकलती हैं। खुद ही जो है यहाँ पर खुद के हिसाब से दोस्तों काम चलाना चाहते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि बीजेपी आखिर क्या कह रही है। देश की जो अखंडता है, जो भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, उसको खत्म करना चाह रही है क्या बीजेपी? क्योंकि जो बीजेपी की मंशा है वो हमें साफ दिखाई दे रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इस वक्त देश में उसका स्कोप अब बचा नहीं है। आप देख लेना आने वाले समय में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। जनता बिना वोट दिए हराएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इमरान मसूद ने मायावती के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले बिना किसी रीजन के मुझे बाहर निकाला उन्होंने। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल असली रीजन सामने आ गया कि मायावती ने इमरान मसूद को बाहर क्यों निकाला। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि आपको बता दें, इमरान मसूद ने राहुल गांधी को राजनीतिक हीरो बोल दिया था, जिसके बाद मायावती भड़क गई और उन्होंने जो है यहाँ पर बाहर निकाल दिया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मायावती कितनी ज्यादा वो है डरी हुई। जो राहुल गांधी को उन्होंने वो बता दिया हीरो, तो मायावती डर गई। एक चीज तो साफ है दोस्तों, बीजेपी के नेता कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इधर एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि हमने दोस्तों कहीं ना कहीं इमरान मसूद को जो उन्होंने मायावती निकाला, इससे उन्होंने ये साफ कर दिया है दोस्तों कि वो सच में बीजेपी की बी टीम ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बार बार सवाल उठता है मायावती पर कि फिलहाल मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है। और ऐसे में दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है यहाँ पर चीजों को दबाने का काम करती है, और मायावती जो है दोस्तों बीजेपी का फायदा कराती हैं। अखिलेश यादव अच्छे खासे जीत रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की कई सीटों पर मायावती की वजह से ही दोस्तों ये सब कुछ हुआ। और आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। मायावती के कारण अखिलेश यादव को कई सीटों का नुकसान हुआ था, अगर आपको याद ना हो तो। जैसे कि ओवैसी ने जब चुनाव लड़ा था बिहार में, तो तेजस्वी यादव कई सीटें पर नुकसान झेलना पड़ा था तेजस्वी यादव को, वरना वो जो है यहाँ पर कई चीजों पर वो हो जाते। फिलहाल दोस्तों एक चीज तो साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो हो चुकी है खत्म, क्योंकि अब देश में एक नई सरकार आएगी और नया गठन होगा, देश की राजनीति में बदलाव आएगा। और मैं तो कहता हूँ आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो हो रहा है दोस्तों वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने देश के साथ जो किया है वो कोई माफ नहीं करेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोले मुख्यमंत्री कौन होगा ये मुद्दा नहीं है, बीजेपी को हराएं कैसे यही मुद्दा है देश का, और इसी मुद्दे पर हम काम करेंगे। आपको बता दें मायावती ने कहा कि ये जरूरी नहीं है देश का पीएम कौन बनेगा हम में से। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में बहुत सारे काबिल लोग हैं, और जो भी बनेगा वो जो है यहाँ पर लोगों के सामने ही होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पीएम फेस है वो बाद में ही तय करेंगे, जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद ही जो है यहाँ पर सार्वजनिक किया जाएगा कि देश का पीएम कौन होगा। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो है गठबंधन में दरार ना आए, लड़ाई ना पड़े। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, देश के पीएम की रेस में राहुल गांधी ही आगे हैं, सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी ही हैं, राहुल गांधी की चर्चाएं भी हैं, और इसीलिए देश के जो पीएम बनेंगे दोस्तों वो राहुल गांधी ही बनेंगे। ये तो 101% है। भले ही वो लोग कह रहे हैं कि अभी जो है हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। जानबूझकर अभी विपक्ष ये नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष को ये पहले ही पता है कि देश का पीएम फेस राहुल गांधी ही है, और विपक्ष जानबूझकर दोस्तों इस चीज को अभी बता नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पीएम फेस उसी में से है। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल पीएम फेस के लिए जो चल रहा है, खास करके जो इस चीज को लेकर
अभी कहीं ना कहीं पार्टी में दरार नहीं है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जल्दी ही जो है यहाँ पर राहुल गांधी पद को भी संभालेंगे। और राहुल गांधी दोस्तों देश के एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें जनता बहुत पसंद कर रही है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को हर जगह जनता जो है बहुत प्यार दे रही है और राहुल गांधी को लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ये क्यों ना हो, राहुल गांधी देश का पहले जो फेस है दोस्तों वो ही होंगे। और ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं कि जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है एक के बाद एक ईडी के छापे, भड़क गए अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर पड़वा रही है कांग्रेस शासित राज्यों में ईडी के छापे, लोगों को चुनाव से पहले डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे साथ आ जाओ। दरअसल दोस्तों बीजेपी की राजनीति पर हमेशा सवाल उठता है और वो ये सवाल ये होता है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो ये कहती है हमेशा कि भाई अगर तुम्हें ईडी की छापेमारी से बचना है या फिर जो है कई चीजों से बचना है तो हमारे साथ आकर मिल जाओ। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगता है कि बीजेपी विपक्ष के लिए ईडी सीबीआई का यूज करती है और ये इल्जाम हम इसे नहीं कह सकते, ये सच है दोस्तों। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल बीजेपी ये काम बार बार करती है और इसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आपको बताते चले बीजेपी ने जब से करना शुरू किया है विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाह क्या रही है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े प्रवचन जो है दोस्तों वो सुनकर थोड़ा अजीब ही लग रहा है और मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर कर सिर्फ हिंदू मुसलमान पर फोकस करती है, उस पर राजनीति करती है और जनता वोट भी दे देती है, कई जो लोग वोट देते हैं जितने परसेंट लोगों ने। लेकिन अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। पिछली बार तो आपके पास 5 साल थे, लोगों ने कहा कि चलो एक बार और जिता देते हैं, शायद प्रधानमंत्री अच्छा काम कर दे। लेकिन अफसोस प्रधानमंत्री का वोट मांगना सिर्फ एक ढोंग था, क्योंकि सच यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री हर सवाल से भागते हैं, उन्हें कोई भी काम करना पसंद नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं देश में राजनीति का स्कोप क्या हो गया है। आज राजनीति को दोस्तों लोग किस नजर से देख रहे हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को तो आपने दरकिनार कर ही दिया। अब देश में दोस्तों जो बच्चा कुचा भाईचारा है उसको भी बीजेपी खत्म कर देना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इंडिया गठबंधन हमारे लिए नहीं है, ये लोग तो हमें अछूता समझते हैं और हम बीजेपी की बी टीम है, जो कि इनका पुराना घिसा पिटा डायलॉग है। ओवैसी ने कहा कि ना हम बीजेपी के साथ हैं ना हम कांग्रेस के साथ हैं, एक चौकीदार है तो दूसरा दुकानदार है। उन्होंने कहा कि चौकीदार और दुकानदार दोनों मिलकर देश के लोगों को जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों मुझे एक बात फिर समझ में नहीं आई कि ओवैसी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को क्यों घेरते हैं। कांग्रेस को तो उनको अगर वो चाहते हैं कि देश से बीजेपी हट जाए तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। भले ही कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां उन्हें गठबंधन में नहीं ले रही तो बाहर रहकर भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ओवैसी की राजनीति आप समझिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम जनता के लिए, दूसरी तरफ ओवैसी कांग्रेस की कान काटने के काम करते हैं। जबकि वो सब जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की सरकार जहां है वहां पर अत्याचार कितने कम होते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार बनती जाती है वहां अत्याचारों की अति होती जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो स्कोप है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि दरअसल ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से भागने वाली सरकार है। और आज नहीं कल भी ये सरकार भागेगी दोस्तों, क्योंकि सरकार की जो असलियत है वो आपके सामने है। और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तो तमाम बीजेपी के नेताओं तक को दोस्तों इस बात को समझ जाना चाहिए। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री को ओवैसी की 2 टूक दे दी गई है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री को भी घेरा और कहा देश में जो नफरत फैल रही है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। खास करके राजनीतिक फायदे के लिए दोस्तों बीजेपी कुछ भी करती है। ये हमेशा सवाल उठते रहे, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के नेता, हर एक के ऊपर ये इल्जाम लगा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।